पूजा की सास को मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन पूजा ने अपनी माँ और सहेलियों को बुलाकर घर में पार्टी शुरू कर दी थी। उस देर रात तक खाने पीने का कार्यक्रम चलता रहा। सभी सहेलियां चली गई थी तो पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम हॉल में सो जाओ। कोकिला बाई को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वे हॉल में न सोकर सीधे उस बंद कमरे में सोने चली गई जहाँ पूजा की सास रहा करती थी और जिसकी मृत्यु के बाद से कोई भी उस कमरे में नहीं गया था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। रात हो गई और अचानक कोकिला बाई को महसूस हुआ कि कोई उनकी गद्दा हिला रहा है। उन्होंने मन में सोचा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उनका बिस्तर हवा में उड़ रहा है। डर के मारे उन्होंने जोर से चीख मारी। वह घबरा कर उठकर बैठ गईं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उनका बिस्तर कौन उठा रहा था? उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह डर से जोर जोर चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर पूजा रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि हॉल में सोना। डरने की क्या बात है? नहीं बेटा, मैं नहीं डर रही हूँ, कोकिला बाई ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। पूजा ने गंभीर आवाज में कहा, माँ, जब से सासू माँ मरी है तब से हम उस कमरे में नहीं जाते। रात तो दूर, दिन में भी वहाँ जाने से डर लगता है। हमने कितनी ही पूजा पाठ की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वह बुढ़िया मरने के बाद भी हमें चैन से बैठने नहीं दे रही है। कोकिला बाई ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी वे सच में पापी थी, इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, नहीं तो अब तक मुक्त हो गई होती। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे एक तांत्रिक पता है जो ऐसे भूतों को काबू में करने में माहिर है। तेरी सास चाहे कितनी भी पापी हो, वह उसे सबक सिखा देगा। कल मेरे साथ चलना। ठीक है माँ, मैं चलूंगी, लेकिन आज की रात तो कम से कम तुम हॉल में सो जाओ। उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर भी हमला हो गया तो? पूजा ने चिंतित होकर पूछा। कोकिला बाई हंसी और बोली, अरे वो बुढ़िया मुझ पर क्या हमला करेगी? तुम्हें याद है ना, मैंने उसे दांतों से चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी सबक सिखाया था कि उसके होश उड़ गए थे। अगर वो वापस आई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मतलब तू फिर से उसी के साथ सोने वाली है? पूजा ने चौंक कर पूछा। नहीं रे, अब नहीं, मैं हॉल में ही सोती हूँ, कोकिला बाई ने जल्दी से जवाब दिया। अगले दिन सुबह कोकिला बाई नहाकर आई। तभी पूजा ने उनसे पूछा, माँ, नाश्ते में क्या बनाऊं? जो कहोगी वही बनाऊंगी। तभी अचानक कमरे से एक डरावनी बाहर आवाज आई। अपनी माँ से पूछ पूछ कर नाश्ता क्यों बना रही है? उसे भी वही बासी रोटी और नमक दे जैसा तू मुझे देती थी। देख, डाइनिंग टेबल पर रोटी और नमक रखा है, अगर उसने नहीं खाया तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये आवाज पूजा की सास गायत्री जी की थी। पूजा डर के मारे कांपने लगी और उसे सूखी रोटी उठाकर अपनी माँ के मुंह में डालना शुरू कर दिया। कोकिला बाई भी डर के मारे चुपचाप रोटी निगलने लगी। गायत्री जी की गूंजती आवाज से दोनों डरकर एक कोने में जाकर छिप गई। पूजा ने कांपते हुए पूछा, माँ, अब तो विश्वास हुआ ना मेरी बातों पर? सासू माँ मर कर भी इसी घर में हैं। तभी फिर एक जोरदार आवाज आई, अरे इतनी जल्दी भूल गई तुम दोनों? मेरी सुख शांति का नशा किया था तुमने। अब मेरी बारी है। अब मेरे पास 100 गुना ताकत है। मैं भी तुम्हारी सुख शांति तबाह किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। कोकिला बाई वो डर से देखकर बिल्कुल काटे गए पेड़ की तरह गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। तभी फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, अरे अभी से डर गई? मुझे तंग करने वाली तू ही थी ना? पूजा डर के मारे वहीं जमकर खड़ी रह गई। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने भागकर माँ के चेहरे पर पानी छिड़का। थोड़ी देर में कोकिला बाई को होश आ गया, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। पर पूजा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक उसे अपना अतीत याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने सारी घटनाएं दोबारा घूमने लगी। कैसे उसने अपनी सास को तंग किया, उन्हें सताया और कितना मानसिक कष्ट दिया। अब उन्हीं बातों का बदला लेने के लिए इसकी सास वापस लौटी थी। पूजा भूतकाल की यादों में खोई हुई थी। उस समय घर में सभी लोग शिवम की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। सभी लोग गायत्री बाई को शुभकामनाएं दे रहे थे और उन्हें उपहार दे रहे थे। गायत्री बाई विधवा थी। उन्होंने कई साल पहले अपने पति को एक भयानक दुर्घटना में खो दिया था। तभी से उन्होंने अपने बेटे शिवम की परवरिश अकेले ही की थी। उनकी पढ़ाई से लेकर भविष्य तक की हर चीज का उन्होंने ही ध्यान रखा। शिवम बड़ा हुआ तो सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद गायत्री बाई को उनके लिए एक अच्छा विवाह का प्रस्ताव मिला।
जब शिवम छुट्टी पर आया तो उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद शिवम फिर से ड्यूटी पर लौट गया। उसकी नौकरी की प्रकृति ऐसी थी कि उसे घर से दूर रहना पड़ता था, इसलिए घर में अब सिर्फ पूजा और गायत्री बाई ही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पूजा का व्यवहार बदलने लगा। उसे देर रात तक पार्टियां करने का शौक लग गया। जब भी गायत्री बाई कुछ कहती तो वे उल्टा जवाब देती और उन्हें तकलीफ पहुंचती। धीरे धीरे उसे अपनी सास असहनीय लगने लगी। अब पूजा कोई भी काम बिना शिकायत किए नहीं करती थी। गायत्री बाई को उसके बोलने और व्यवहार से बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। उन्हें शिवम से भी कुछ नहीं कहना था, क्योंकि उसका मन पहले से ही बॉर्डर पर देश की सेवा में लगा हुआ था। उन्हें नहीं लगता था कि शिवम को और मानसिक तनाव देना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूजा का व्यवहार चुपचाप सहना शुरू कर दिया। पूजा ने इसका बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठाया। वह अक्सर अपनी माँ को, कोकिला बाई को घर बुलाती थी। दोनों मिलकर गायत्री बाई को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती थी। उन पर हुक्म चलाती थी। कोई भी काम करते समय उनका अपमान करती थी और पूरे दिन उन्हें तंग करती रहती थी। एक दिन पूजा ने गायत्री जी से कहा, माँ आज खाना मत बनाइए, मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, पिज्ज़ा, बर्गर और पनीर की सब्जी। मैं और मेरी माँ वही खा लेंगे। इस पर गायत्री जी ने कहा, ठीक है बहू, मैं अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में दाल चावल कुकर में चढ़ाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से पूजा आकर बोली, अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैंने साफ कहा था ना कि कुछ भी नहीं बनाना है, सुनाई नहीं देता क्या? गायत्री जी धीरे से बोली, बेटा बाहर से जो खाना आ रहा है वो तेरे और तेरी माँ के लिए है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना, इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। ये सुनते ही पूजा ने उन्हें रसोई से बाहर कर दिया और तिरस्कार से बोली, बाहर भाई साहब, मालकिन बनने चली है, कोई हवेली है क्या ये? इस घर में सिर्फ मेरी ही चलती है, आपके लिए अलग से कुछ भी नहीं बनेगा। ना आप इस घर की मालकिन हैं और ना ही आपके लिए इस घर में अलग चूल्हा जलेगा। यूं ही गैस बर्बाद नहीं करेंगी। आपका बेटा आपके इन फालतू खर्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर सरहद पर नहीं लड़ता। गायत्री जी बोली, बेटा तू पिज्ज़ा बर्गर खाएगी, लेकिन मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूं? और तू ये क्या कह रही है? मेरा बेटा फालतू में कमाता नहीं, वो इस घर के लिए, इस परिवार के लिए मेहनत करता है। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। ये सुनते ही पूजा चिल्ला पड़ी, हाँ पता है मुझे, बिना पेट भरे तो मैं नींद नहीं आती। फ्रिज में 2 दिन पुरानी ब्रेड और सब्जी रखी है, वही खा लेना, लेकिन अगर कुछ पकाया तो फिर देख लेना। ये कहकर पूजा वहां से चली गई। बेचारी गायत्री जी ने कुछ बोलना टाल दिया और बासी सब्जी के साथ सूखी ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटा ली। बाहर से मंगवाए गए पिज्ज़ा, बर्गर और पनीर के आने के बाद पूजा और उसकी माँ कोकिला जी सोफे पर आराम से बैठ गई और जानबूझकर गायत्री जी के सामने चाव से खाने लगी। और काम निपटाने के बाद गायत्री जी अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ घंटों बाद कोकिला जी ने उन्हें आवाज़ दी, अरे गायत्री बाई, इतनी जल्दी सो गई? घर की मालकिन जाग रही हैं और आप सो गई? जरा हींग नींबू का पानी तो लेकर आइए, पेट बहुत भारी लग रहा है। पूजा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, थोड़ा कम खा लिया होता तो क्या बिगड़ जाता? कोकिला जी बोली, अरे बच्ची, खाना बर्बाद हो जाता ना, इसलिए खा लिया। तू तो कुछ भी दिल से नहीं लगाती, फेंक देती है। मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं है। पूजा ने कहा, अरे माँ, खाना बर्बाद कैसे होता है? सासू माँ तो हमारी थाली की तरफ ललचाई नज़रों से देख रही थी, थोड़ा दया दिखाकर उन्हें भी दे दिया होता। वैसे भी उन्हें तो हमारे झूठे खाने की आदत है। दोनों जोर से हंसने लगी। तभी गायत्री जी हींग नींबू का पानी लेकर आ गईं। कोकिला जी ने वो पानी पीते ही उल्टी कर दी। तुरंत पूजा गायत्री जी पर चिल्लाई, अरे सासू माँ, आपने पानी में कुछ मिला तो नहीं दिया? गायत्री जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटी, मैंने सिर्फ हींग डाली थी। पूजा ने गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी माँ को उल्टी हो गई, उनकी साड़ी खराब हो गई, अब जे आप साफ करें। फिर पूजा ने अपनी माँ की उल्टी हुई गायत्री जी से साफ करवाई। समय आगे बढ़ता गया और शिवम ने सबको अपने घर आने की खबर दी। कोकिला भी ये खबर सुनकर घर में निश्चित बैठी थी। लेकिन तभी पूजा ने चिंता से पूछा, माँ, शिवम तो अगले ही हफ्ते आ रहा है,
अगर उस बुरी औरत ने उसे कुछ बता दिया तो क्या होगा? वो तो मुझे घर से निकाल देगा। उसे तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता। कोकिला तुरंत बोली, अरे पूजा, अगर उसे कुछ कहना होता तो अब तक कह चुकी होती, लेकिन फिर भी हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। इससे पहले कि वो हमारे दामाद को कुछ बताए, हमें कुछ करना होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमें इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। पूजा ने कहा, लेकिन माँ, हमें करना क्या होगा? कोकिला बोली, सुन, अब कुछ दिन उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना, उनकी अच्छे से देखभाल करनी है, उसे नई साड़ी दिलवानी है और घर का कोई भी काम उससे नहीं करवाना है। फिर एक दिन उसके खाने में जहर मिलाना है। उसके बाद 2 दिन हम मेरे घर चले जाएंगे। वो यहीं पड़ी रहेगी और हम कह देंगे कि हार्ट अटैक आया था। फिर हम वापस घर आ जाएंगे। इससे उसका भी झंझट खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। पूजा चिंता में पड़ गई। माँ, लेकिन अगर किसी को शक हुआ या किसी को कुछ पता चल गया तो? कोकिला आत्मविश्वास से बोली, पूजा, मैं कल मार्केट से एक खास जड़ी बूटी लाऊंगी जिसे खाने के 5 घंटे बाद मौत हो जाती है और मुंह पर कोई झाग नहीं आता, इसलिए किसी को कोई शक नहीं होगा। पूजा ने संतोष के साथ सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, ये एकदम सही है। इसके बाद जैसे जैसे शिवम के आने का दिन करीब आता गया, दोनों का गायत्री जी के साथ व्यवहार बेहद मीठा और प्यार भरा हो गया। गायत्री जी समझ रही थी कि ये सब सिर्फ शिवम के आने की खबर की वजह से हो रहा है, इसलिए वो शांतिपूर्वक दोनों औरतों का नाटक देख रही थी। एक दिन पूजा ने गायत्री जी से कहा, माँ, मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं माँ कोकिला को छोड़ने जा रही हूँ, कल शिवम के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। इसके बाद कोकिला और पूजा ने अपनी पूरी योजना को अंजाम दिया और गायत्री जी के खाने में वह भयानक जड़ी बूटी मिला दी। फिर दोनों निश्चित होकर घर से निकल गई। शिवम बहुत खुशी से अपनी माँ के लिए कई सुंदर और महंगे तोहफे लेकर आया था। साथ ही माँ को पसंद आने वाली गर्मा गर्म जलेबियाँ भी लाया था। घर पहुँचते ही वह उत्साह से चिल्लाया, माँ, माँ कहाँ हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह हैरान रह गया, क्योंकि पहले माँ हमेशा उसका बेसब्री से राह देखती और दरवाजे पर बैठी रहती। शिवम बार बार आवाज़ लगाता रहा, माँ, मैं देर से आया हूँ, लेकिन अगली बार जल्दी आऊँगा। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वह सोफे पर बैठकर बोल रहा था, लेकिन माँ की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। जब उसे कुछ बहुत गलत होने का शक हुआ तो वह डरते डरते अंदर गया। माँ, उसने देखा कि माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, सांसें थम चुकी थी। शिवम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने माँ को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल ना हिली। शिवम निराश होकर जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त कोकिला और पूजा घर आ गई। शिवम की आंसू भरी आंखें देखकर पूजा ने हैरानी से नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ शिवम? फिर बोली, माँ तो कल तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक से सब कैसे हो गया? वह दुख में डूबी हुई चेहरा ढककर खड़ी रही और बोली, हे भगवान, मेरी माँ को वापस ले आओ, और जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार गायत्री जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिवम गहरे दुख में डूब गया। पहले ही वह अपने पिता की छाया को खो चुका था और अब माँ भी चली गई थी, लेकिन पूजा और कोकिला अब मन माफिक खुशी मना रही थी। कुछ दिनों बाद पूजा मैके चली गई, लेकिन शिवम अब भी घर में ही था। पूजा को खुशी हुई थी कि अब शिवम के चले जाने के बाद वह फिर से कोकिला को घर बुलाकर मस्ती कर सकेगी। एक दिन शिवम को बहुत भूख लगी थी। वह जोर से बोला, पूजा, खाना तैयार है क्या? कुकर में कुछ पक रहा है क्या? पूजा रसोई में गई और देखा कि कुकर में छोले पक रहे थे, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं बनाया था। आश्चर्य से वह खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले भिगोए ही नहीं थे। शिवम ने छोले खाए और कहा, अरे वाह, बिल्कुल माँ जैसे बनाए हैं। ये सुनकर पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन छोले पकाए किसने? पूजा काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने इन बातों को नज़रअंदाज किया और फिर से अपने काम में लग गई। एक दिन उसने फ़ोन पर कोकिला जी से कहा, माँ, मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करके वहाँ आपके रहने का इंतजाम कर दूँ। अब आप आराम से उस कमरे में रह सकती हैं। पहले तो उस भाई के साथ रहना पड़ता था। कोकिला बोली, हाँ बेटा, अब मैं तेरे घर पर मन भर के आराम से रह सकूंगी। पूजा तुरंत गायत्री जी के कमरे की सफाई करने चली गई। सबसे पहले उसने तय किया कि अलमारी साफ करेगी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, वैसे ही गायत्री जी की एक पुरानी फोटो नीचे गिर पड़ी। उसमें से खून बहने लगा। ये देखकर पूजा डर गई। उसने घबरा कर तुरंत अलमारी बंद कर दी
और कमरे से बाहर भागने लगी। लेकिन तभी उसे सामने गायत्री जी खड़ी दिखाई दी। उस पल पूजा की सांसें तेज हो गई, उसके पैरों में कंपन होने लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसे कुछ बोलना था लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी गायत्री जी की आवाज आई, क्या हुआ बहू, तुम्हें लगा था कि मुझे मार कर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लोगी, लेकिन मैं तुम्हारा रोना देखकर जा नहीं सकी। तू रोज भगवान के सामने रो रो कर मुझे मांग रही थी, इसलिए मैं लौट आई। अब बस मेरा शरीर गया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही गायत्री जी ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, पूजा जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो सामने शिवम को खड़ा देखा और डर के मारे एकदम उठकर बैठ गई। उसने तुरंत कहा, शिवम, माँ गई नहीं है, वो आज भी अपने आत्मा के रूप में अपने कमरे में ही है। मैंने अभी अभी उन्हें देखा है। शिवम हैरान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो पूजा? जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं खुद माँ के अंतिम संस्कार में मौजूद था, वो कैसे लौट सकती है? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन पूजा जोर से चिल्लाई, नहीं शिवम, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। तुम एक बार माँ के कमरे में जाकर उनका फोटो देखो, उन पर खून लगा हुआ है। शिवम ने उस पर विश्वास कर कमरे में जाकर फोटो ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने पूजा का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले गया। देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हें भ्रम हुआ है, यहाँ कोई खून नहीं है। लेकिन पूजा की आंखें डर के मारे लाल हो गई थी, क्योंकि उसे शिवम के पीछे खड़ी गायत्री जी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पूजा के डर के मारे चीख निकल पड़ी और कमरे से भाग गई। उसने कितनी भी पूजा अर्चना की, तंत्र मंत्र किए, लेकिन उसे हमेशा घर में गायत्री जी की उपस्थिति महसूस होती रही। आखिरकार शिवम के काम पर लौटने का दिन आ गया। उसके एक दिन पहले कोकिला घर आई। रात को वह गायत्री जी के कमरे में सोने चले गई, लेकिन अचानक उसका बिस्तर हिलने लगा। वह डर के मारे चीख पड़ी। अगले दिन अचानक उसने गायत्री जी की डरावनी आवाज सुनी और उसके शरीर पर से रहन दौड़ गई। तभी गायत्री जी उसके सामने आ गई और बोली, शिवम तो चला गया, अब तुम्हारा आखिरी काम पूरा करने आई हूँ। कोकिला और पूजा दोनों के पैर डर से कांपने लगे, लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई। उस दिन मैंने तो सिर्फ रोटी सब्जी खाई थी, फिर अचानक मेरी छाती में दर्द होने लगा और मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे खाने में ऐसा क्या मिलाया गया था, मुझे बताओ? भय से पूजा ने कबूल किया, माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी माँ ने तय किया था। उसने वो जहरीला पदार्थ ला कर दिया था और मुझसे कहा था कि तुम्हें खिलाना है, ताकि तुम्हारी मौत के कोई लक्षण न दिखे और सबको लगे कि तुम्हारी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। मैंने तो मना किया था, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। ये सुनकर कोकिला गुस्से से बोली, बारे लड़की, कमाल है तेरी। अब जब गायत्री जी की आत्मा बनकर सामने खड़ी है तो सारी गलती मुझ पर डाल रही हो। शुरू से ही तू अपनी सास को सहन नहीं कर पा रही थी। जब दामाद घर नहीं होते थे तब तू उन पर अत्याचार करती थी, और अब खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। ऐसे ही बेटी किसी को भी ना मिले। कोकिला और पूजा में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक शिवम वहाँ आ गया। उसे देखते ही पूजा चुप हो गई और बस उसकी ओर देखती रह गई। शिवम ने कहा, अरे दोनों अचानक चुप क्यों हो गई? जब इतना कुछ कह दिया तो ये भी बता दो ना कि मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे, और हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि माँ तुझसे बुरा व्यवहार करती है, तुझे सताती है। लेकिन अब मुझे असली सच पता चल गया है। न सिर्फ उसकी हत्या कैसे की गई, बल्कि तुम्हारी पूरी साजिश मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये सुनकर पूजा घबरा गई। शिवम, आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर गए थे ना। आप गलत समझ रहे हैं। सच में माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हमने उन्हें मारा नहीं, हम इतने निर्दयी नहीं हैं। शिव उसके झूठ पर हंसते हुए बोला, अब भी झूठ बोल रही हो? लगता है अब माँ का डर खत्म हो गया है। लेकिन माँ, आप इतनी शांत होकर खड़ी हैं और इसे अब भी समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर पूजा डरते हुए बोली, शिवम, आपको भी माँ दिख रही है? इन्हें कहिए कि हमें माफ कर दे, हमें जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन उनके आत्मा के प्रकोप से हमें बचा लीजिए। शिवम हंसते हुए फिर से बोला, अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती तो अब तक तुम दोनों ही आत्मा बन चुकी होती। ये सच में मेरी माँ है जो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही पूजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं बोली, क्या जिंदा है? लेकिन कैसे? तुमने तो खुद उनके अंतिम संस्कार किए थे ना? शिवम ने कहा, हाँ किया था, क्योंकि ये सब मेरे नाटक का हिस्सा था।
तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही लोग नाटक कर सकते हो? जब तुम झूठी बनकर नाटक कर रही थी तभी मेरी माँ को भी अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। पूजा ने हैरानी से पूछा, मतलब माँ ने उस दिन जहर नहीं खाया था? शिवम बोला, नहीं, उस दिन तुम दोनों डर गई थी कि कहीं मेरी माँ शिकायत न कर दे, इसलिए तुमने उन्हें खाने में जहर देने की साजिश रची। लेकिन माँ ने सब सुन लिया था और मुझे फ़ोन करके बताया। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और तय किया कि अब इस पूरे खेल का पर्दाफाश करना है। मैंने माँ को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और तुम्हारे नाटक को वैसे ही चलने दिया। ये सुनकर पूजा ने पूछा, लेकिन फिर वह खून से सना फोटो, अपने यहाँ बजने वाली कुकर की सीटी, अचानक चीज़ों का दिखना और फिर गायब हो जाना, ये सब क्या था? शिवम हंसते हुए बोला, ये सब भी मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं तो तुम्हें दोनों को तुरंत जेल भिजवा सकता था, लेकिन मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना था, इसलिए मैंने खुद तुमसे कबूल करवाया। कोकिला डरते हुए बोली, शिवम मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने परिवार के पास जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊँगी और पूजा से कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। शिवम गुस्से में बोला, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तुम भी वही कर रही हो। अगर तुम्हारी मंशा सही होती तो तुम पूजा को सही रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन उल्टा तुमने उसी का साथ दिया और अपनी ही बेटी की सास को मारने की साजिश रची। इसके बाद शिवम ने ताली बजाई और तुरंत पुलिस को अंदर बुलाया। अरेस्ट करो इन्हें, इन्होंने खुद ही अपना जुर्म कबूल किया है। तभी गायत्री जी आगे आई और बोली, बहू तूने मुझ पर कितने अत्याचार किए, फिर भी मैंने कभी शिवम से तेरी शिकायत नहीं की। मुझे उसका घर बचाना था, लेकिन तूने मेरी चुप्पी का गलत फ़ायदा उठाया। मैं भी एक औरत हूँ और मुझे किसी और औरत को जेल में नहीं भेजना है, लेकिन अगर मैंने आज तुझे माफ़ कर दिया तो कल हर बहू अपनी सास को मारने का सोचने लगेगी। पुलिस को देखकर पूजा शिवम के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, शिवम चाहे तो मुझसे तलाक ले लो, लेकिन मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ की उम्र का तो ख्याल करो। शिवम ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, क्या तूने मेरी माँ की उम्र का ख्याल किया था जब तूने उन्हें मारने की साजिश रची थी? अब ड्रामा बंद कर और कोर्ट में जाकर अपनी कहानियाँ सुनाना। आखिर में शिवम ने कोर्ट में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए और दोनों महिलाओं को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद गायत्री जी ने शिवम की शादी अपनी सहेली की बेटी शोभा से करवा दी। शोभा ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और दिल से गायत्री जी की सेवा की। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि शिवम ने सही किया? तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।